अफगान भाई हमारी तरफ तोपों का रुख करके हमारे लोगों की जान ले रहे और हम उनको इमदादी सामान और ट्रक भिजवा रहे हैं कि लो भाइयों, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, और वहां से हमारे तालिबान भाई क्या कह रहे हैं, खबरदार, नाक से तुम्हारे खून निकाल देंगे, धूल चटा देंगे। और हमारे वाले क्या कह रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं आटे के लिए, दवाइयों के लिए। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज आधी रह गई है, महंगाई तिगना हो चुकी है, तरसीलात कम हो चुकी हैं। आपका अपना ही घर ठीक नहीं है, आप हमारी तरफ क्या रोज़ देखते हैं। अब देखें, आर्मी चीफ जा रहे हैं थोड़े दिनों में, खुदा करे कि इनको तो कोई खैरात नहीं दे रहा इनका चेहरा देख के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। शायद आर्मी चीफ पर सऊदी अरब हमारा अजीम हमसाया मुल्क है, कोई मिल जाए। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, भारत के वजीर आज़म, वो कॉन्टीन्यूसली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करीब होना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। एक तो उनको पता है एनर्जी के मामलात की वजह से, दूसरा उनको पता है कि लेबर की वजह से जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है, तीसरा उनको पता है कि भाई हमें अगर कल को इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब रहना चाहिए, बिकॉज उनकी जो डिफेंस की नीड्स हैं वो भी पूरी करनी है। गो कि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, अभी तो वो अपनी डिफेंस इंपोर्ट करता है, बट एज ए लॉन्ग टर्म दे स्टिल कंसिडर जो है वो सऊदी अरब को एज ए मार्केट समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में, जैसे कि आपने वीडियो के प्रथम क्लिप में आपने सुन ही लिया, किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया कर्मी चिल्लाते हुए इस बात को लेकर नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं, उनको कुछ राहत देते हैं, मुहैया कराते हैं, चाहे हम कर्ज लेके करें, कुछ लेके करें, और तालिबान वो कहता है कि हम तुम्हें इस कदर मारेंगे कि तुम्हारे नाक से खून गिरा देंगे, हम तुम्हें मारेंगे। राना सनाउल्लाह के बात साफ साफ कह रहे हैं। ऊपर से आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के भूतपूर्व मंत्रीगण जिस प्रकार से मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं, किस हिसाब से हतोत्साह नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह भरा पड़ा रहता था उनको जब भारत के विषय में वो 100 किलो के बम, न्यूक्लियर बम मारा करते थे, और अभी के अपनी इकोनॉमी जब उनको पता चली कितनी अच्छी है तो कितना हतोत्साहित हो चुके हैं वो। ऊपर से आप कमर चीमा साहब को बात करते हुए इसको लेकर सुन सकते हैं कि पाकिस्तान की जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुस्लिम वर्ल्ड में, जो ब्रदरहुड्स था वो पाकिस्तान को छोड़ चुका है, भारत को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया करता है। बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड भारत को अपना, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेस्ट सिविलियंस अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाज किया है, दिया उनको मतलब प्राइज उनको प्रोवाइड करी गई है। और भारत डिप्लोमेटिकली कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर रहा है मुस्लिम देश में, जिसके कारण मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान से अपने पैर और हाथ पीछे खींचने की कोशिश में लगा है, क्योंकि भविष्य उनको भी पता है, उनको भी पता है कि अगर हम भारत से टाइप रखते हैं तो हमें कुछ अच्छा होगा हमारे लिए भी। और ऊपर से खास ये बात, जिस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमिकली डैमेज हुआ है, इकोनॉमी उनकी इतनी बर्बाद हुई है, इसी में लेकर कमर चीमा साहब ये बात भी कहते हैं कि पाकिस्तान के एक मंत्री है जिन्होंने ये कहा था कि जितने भी पाकिस्तानी लोगों के बैंक में डॉलर्स पड़े हैं अब वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के। मतलब समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी उनके लिए परेशानी की सब बात होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर वो डिस्कशंस करे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, एनालिसिस अपने दे रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए उनको सुनते हैं, इन्होंने और क्या कुछ चर्चाएं की है इसी विषय को लेकर। अगर आपको एक खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। कि जो इंडिया है वो कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो लेंस था इंडिया को देखने का वो तब्दील हो जाए, और वो लेंस कश्मीर रहा है। सो अगर आप देखें, और दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं अभी जो वज़ीर आज़म हैं उनके सऊदी अरब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब का इमेज बदल जाए। सो वो इमेज बदलने के लिए वो जो 2030 का उनका जो प्लान है वो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो कि वो बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो सारे लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके वो बात की। फिर इंडिया और सऊदी अरब जो है वो G20 क्लब के भी मेंबर हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और सऊदी अरब को जो है वो करीब करती हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो जब भी पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब, तो दे ओनली गो फॉर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है कि भाई ये हमें लेनी ही लेनी है, इसके ऊपर आप जो है वो बात करें।
सो ये जो इंडिया सऊदी अरब जो है उसकी वो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है बिकॉज अगर आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने तो जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंडियंस ये बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है पाकिस्तान में, तो जब मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे वो कह रहे थे कि हम तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आई थिंक $20 बिलियन की बात हुई, लेकिन उसमें $1 अरब भी उसमें कहीं पे भी नहीं लगा, कोई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सिर्फ वादे दावे हो जाते हैं। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट था जो उन्होंने पाकिस्तान करना था वो भी कैंसिल हो गया, बल्कि इंडिया का भी वो कैंसिल हो गया, वो सारे खित्ते का विजिट था जो उनका कैंसिल हो गया। अब ये है कि जो सऊदीज जो है रिसेंटली उन्होंने बात की जी हम $100 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि 41 एरियाज़ हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कोऑपरेशन के, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप नहीं वो देख सकते कि भाई ऐसा क्या दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को ये है कि हम जो है, अब ये देखें ना, जो खालिद बिन सलमान साहब जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनकी ट्वीट पढ़ें तो वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ब्रदरली कंट्रीज, हम डिफेंस को देखेंगे और ये अपने तामुन को मजबूत करना चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, व्हाट डज दिस मीन? अब इस ट्वीट से क्या मुराद है, आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मतलब ये वो ट्वीट्स हैं जो ऑलरेडी आपको मिलेंगी। आप इंडिया और सऊदी अरब की जो बायलैटरल डिस्कशंस होती हैं, आप उसके वो पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड। पाकिस्तान जब भी जाता है $multi billion हम जो है वो कर रहे हैं जी, हमें बेल आउट प्लान दे देंगे। अभी तो सऊदी अरब हैव स्टॉप ट्रस्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि हम आपको तब पैसा देंगे अगर आपको IMF पैसा देगा। सो ये जो जनरल आसिम साहब का जो विजिट है, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को पैसे तो मिलेंगे, ये नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे। सऊदीज़ विल नॉट स्टॉप एंड सऊदीज़ विल डेफिनेटली ऑनर जनरल आसिम मुनीर, लेकिन वो जो चीज़ है ना जिसको करना चाहिए वो नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि भाई क्या उसको बोलते हैं, वो 41 फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, IT में, कहाँ वो अपने लगे हुए, और जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कोलैबोरेशन जो है वो एक हर जगह पे हो रही है। मैं अगर आपको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि वो जो सऊदीज़ हैं दे आर लुकिंग कि जी हमें इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और रिसेंटली जब मोहम्मद बिन सलमान ने आना था तो उन्होंने कहा जी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठ के ये डिसाइड करेगा, डिस्कस करेगा कि वो जो है वो कहाँ पे जो है वो पैसा लगना था वो कहाँ पे लगा, कहाँ पहुँचा है। जबकि पाकिस्तान को एक ही चीज़ मिलेगी जी कि जो सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद करने के लिए। आप हमारे भाई हैं, हम ताल्लुकात को सीमेंट करना चाहते हैं, $3 बिलियन का डिपॉजिट ऑलरेडी जमा कराया हुआ है। अब पाकिस्तान को अब होता यह है कि पाकिस्तान के जो पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब थे वो तो सऊदी अरब जाते थे, कहते यार हमारे पास डिपॉजिट रखो, हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दो, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन क्या इसके अलावा भी बात होती है कोई? क्या हम अपनी सिक्योरिटी हमारे पास है वो हम आउटसोर्स कर पाएंगे? हमने यमन की वॉर में जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो पीछे रहा और ना अपनी फ़ौज भेजी ओवर, जिसे कहते हैं ना ओपनली, कोवर्डली तो हमने अपनी फ़ौज भेजी थी, वहाँ भी सुनने में आता है। मुझे याद है पाकिस्तान के जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा था कि हमने अपनी फ़ौज भेजी थी, और जिसे कहते हैं ना कि लेकिन कितने जवान भेजे थे वो हमें नहीं पता, लेकिन भेजे थे। लेकिन वो सऊदीज़ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, हम आपके सेंट्रल बैंक में पैसा रखा देते हैं। अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि आए रोज़ जो पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान की इन फाइनेंशियल इस फटीक को कितनी कुछ देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी कुछ देर इन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे का सारा जो है पाकिस्तान ने देखना है। आज पाकिस्तान जो है वो OIC के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की कोई कश्मीर के ऊपर कोई मदद नहीं ले सकता। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज उनको पता है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया।
इंडिया फाइनेंशियली रेलिवेंट हो गया, इंडिया इराक के साथ कितना करीब है, इंडिया फ़लस्तीन के साथ देखें वो क्या, उधर भी उन्होंने जो है वो रंग रलियाँ मना रहे हैं, उधर वो इसराइल के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उधर इसराइल के जो है वो कई दफ़ा खिलाफ वोट दे दिया, कई दफ़ा साइलेंट बैठे रहे और बस बताया जी देखें जी हम तो बड़े करीब हैं। सो देखें आप जो है वो आपने देखना यह है कि इंडिया ने किस तरह, जिसे वो कहते हैं ना कि अगर आप उनकी लिस्ट ढूंढनी शुरू कर दें कि कौन से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और उसके सऊदी अरब के, तो आप परेशान हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान है। और रिसेंटली जो इंडिया और सऊदी अरब की जो फ़ौज के विज़िट्स हुए हैं, इंडियन आर्मी चीफ जो है वो गए हैं वहाँ पे, दैट वाज अनदर डायमेंशन टू ऑल दैट रिलेशंस। और दूसरा यह कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको भी वो कैश इन कराते हैं, वो कहते हैं जी आप हमें तो ना इग्नोर करें, हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन को तो ना इग्नोर करें। बल्कि आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि